जय नारायण बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप पेपर बहुत अच्छे से दे रहे हैं। काफ़ी दिन बाद आपसे बात करने का एक मौका मिला तो मैंने सोचा एक बार बात कर लेता हूं, क्योंकि कल फिजिक्स का आपका पेपर भी है। तो कुछ जो फिजिक्स के पेपर को लेकर के क्वेश्चंस जो फिजिक्स के आते हैं उनको लेकर के कुछ कन्फ्यूज़न होता है, या बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह से हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को करते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपका समय लूँगा और बहुत इत्मीनान के साथ पेपर दीजिए। मुझे लगता है कि अगर साल भर आपने बहुत अच्छे से स्टडी की है तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से पेपर आपका जाएगा। सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो फिजिक्स का पेपर होता है इसमें चूँकि टर्म वाइज हो रहा है तो टर्म वाइज में आपका अगर देखा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स तक में टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लगभग 35 मार्क्स या 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं। तो स्टूडेंट्स, आप कई बार इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा पार्ट ज़्यादा आता है। आपने कई बार मुझसे पूछा भी है कि डेरिवेशन ज़्यादा तैयार करें या थियरी ज़्यादा तैयार करें या न्यूमेरिकल पे ज़्यादा वर्क करें। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैंने कई बार ये चीज़ डिस्कस किया है, कि फिजिक्स में थियरी, न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस अलग अलग नहीं होते हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द फिजिक्स। तो हमें सबसे पहली चीज़ तो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। अब हालांकि एट द लास्ट मोमेंट मैं सारी चीज़ कहूँ तो ये अतिशयोक्ति होगी, लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हमें फिजिक्स में किसी भी नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो डेरिवेशन हो। अच्छा, आप क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जब जैसे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर रहे हैं या डेरिवेशन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान हमें बहुत अच्छे से देना है। जैसे अगर हम बात करें न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो कभी कभी होता क्या है कि हम न्यूमेरिकल जल्दबाजी में लगाते हैं और लास्ट में हम कभी कभी यूनिट लिखना भूल जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि लास्ट टाइम तक जब आप कैलकुलेट करते हैं, रिजल्ट में जाते हैं, तो यूनिट उसको प्रॉपर आप लिखें। द सेकेंड वन थिंग, दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊं कि जो भी डेरिवेशंस कर रहे हैं उसको स्टेप वाइज कीजिए, 1 बाय 1 एक एक स्टेप करके कीजिए। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ज़्यादातर जो है जानना बहुत ज़रूरी होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम में हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, कुछ भी चीज़ आ रहा है तो कुछ भी लिख दो। मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ भी नहीं लिखना है आपको। आप किसी भी टॉपिक को अगर आप करने जा रहे हैं तो आप देखिए कि उससे रिलेवेंट आपको क्या आ रहा है, क्योंकि कुछ भी लिखने का नंबर नहीं मिलता है, आपको रिलेवेंट लिखने से नंबर मिलता है। तो आप इत्मीनान से क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़िए। पेपर पढ़ने का बहुत अच्छा आपको टाइम मिलता है। पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद आप बहुत ही इत्मीनान के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कभी कभी जैसे हम क्वेश्चन करने जाते हैं, जैसे मैं न्यूमेरिकल की बात करूँ तो न्यूमेरिकल जैसे आपको लगता है कि आप न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं और जब लगाने जाते हैं तो आप कहीं पे कोई कन्फ्लिक्शन होता है या कुछ कन्फ्यूज़न होता है जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन जनरेट होता है। उसकी वजह से हमारे जो आगे के क्वेश्चंस होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लगता है। हमें सब आता रहता है, लेकिन एक कन्फ्यूज़न की वजह से एक फ्रस्ट्रेशन जनरेट होता है, जिससे जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं से प्रभावित होते हैं। तो आप स्टार्ट वहाँ से कीजिए जिस क्वेश्चन में आपका कमांड बहुत अच्छा है। जो क्वेश्चंस आप पूरे अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ उसको शुरू से लेकर लास्ट तक में आप कर सकते हैं, वहाँ से अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। ये सारे पॉइंट्स आप कलेक्ट करके रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, आप साल भर पढ़े हैं और जो चीज़ हम साल भर पढ़े रहते हैं वो एग्ज़ाम टाइम में हम भूल कैसे सकते हैं। तो अपने दिमाग को एकदम रिलैक्स कंडीशन में रखिए, बिल्कुल किसी तरह से टेरर हावी ना होने पाए, किसी तरह से आप फ्रस्ट्रेट ना हो, बहुत इत्मीनान से। और हाँ, एग्ज़ाम देने के कुछ समय पहले तक हो सके तो स्टडी को थोड़ा सा पीछे कीजिए या 1-2 घंटे रेस्ट कीजिए, एकदम रिलैक्स होकर के पेपर दीजिए। आई होप कल का पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। और आप ये मत समझिए कि पेपर टफ आएगा या आसान आएगा। पेपर एवरेज आएगा, ना बहुत ज़्यादा टफ होगा ना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। थैंक यू सो मच। जय नारायण एंड बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा पेपर कीजिए और एक अच्छा सा जो है रिजल्ट दीजिए। थैंक यू सो मच।